आप देख रहे हैं संवाद न्यूज छत्तीसगढ़। गरियाबंद जिले के मैनपुर में बिरसा मुंडा पर पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म बिरसा बलिदानी की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म को निर्देशित कर रहे हैं हीरा मानिकपुरी और इसमें मुख्य भूमिकाओं में आकाश सोनी, काजल सोनबेर, अमित नंद के साथ ही छत्तीसगढ़ के और जाने माने कलाकारों ने अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। यह फिल्म दो समय रेखाओं में आगे बढ़ती हुई है। बिरसा मुंडा का संघर्ष और वर्तमान समय के एक युवक की यात्रा, जिसमें ब्रिटिश शासन और जमींदारों द्वारा आदिवासियों पर अत्याचार और उनके अधिकारों के हनन को दिखाया गया है। इस फिल्म में कोरियोग्राफर के रूप में राकेश यादव भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आइए संवाद न्यूज छत्तीसगढ़ में बात करें इस फिल्म के निर्देशक और कलाकारों से। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं संवाद न्यूज़ और इस वक्त हम हैं गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में और आज हम यहां पहुंचे हैं जहां हमारे देश के जाने माने क्रांतिकारी देशभक्त बिरसा मुंडा जी के जीवन पर आधारित, उनके संघर्षों पर आधारित एक फिल्म की शूट चल रही है यहाँ पर। हमारे साथ फिल्म के जो निर्देशक हैं मौजूद हैं और इन्होंने हमें अपना वक्त दिया है, कीमती वक्त दिया है, क्योंकि काफ़ी व्यस्त हैं और शूटिंग चल रही है। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं संवाद न्यूज़ में हीरा मानिकपुरी सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हमारे देश में इतने क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश की सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं बल्कि देश में और भी जो समस्याएं थी उससे आज़ाद कराने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और अपने जीवन का बलिदान दिया। तो ऐसी ही एक फिल्म है जिसका आप निर्देशन कर रहे हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतनी बेहतरीन फिल्म, क्योंकि कहानियाँ तो बहुत होती हैं, फिल्में बहुत होती हैं, लेकिन इस फिल्म की बात कुछ और है। सर, इस फिल्म के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो कहानी है, देश में जितने क्रांतिकारी हुए हैं उनसे अलग है कहूँगा तो ये थोड़ी गलत बात हो जाएगी, लेकिन हाँ, इसका मुद्दा सिर्फ देश की आज़ादी की बात नहीं है। इसका मुद्दा था एक पूरा का पूरा एक समुदाय, एक संस्कृति जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। तो आज़ादी सिर्फ देश की आज़ादी की बात नहीं थी, आज़ादी की बात थी धर्म की आज़ादी की बात थी, आज़ादी की बात थी संस्कृति की आज़ादी की बात थी, आज़ादी अपनी मिट्टी, अपने जंगल, अपने रीति रिवाज, अपने देवी देवता, इन सारी चीज़ों की आज़ादी की बात थी। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने देश को तो गुलाम बनाया ही बनाया, आर्थिक गुलामी के साथ साथ उन्होंने सांस्कृतिक गुलामी और धार्मिक गुलामी पे भी उन्होंने जोर दिया, और जिसके तहत जो आदिवासी जो बहुल जो क्षेत्र था, जो समुदाय था, उनको हर तरह से गुलाम बनाया गया, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से। तो ये पूरी गुलामी थी। तो ये जो कहानी है, ये लड़ाई उन सारी गुलामियों को ख़त्म करने की लड़ाई है, उन सारी गुलामियों की बेड़ियों को तोड़ने की लड़ाई थी। तो बिरसा मुंडा ऐसे जननायक हुए हैं जिन्होंने संपूर्ण आज़ादी की बात की। उन्होंने कहा कि हमारी जो आज़ादी है वो धार्मिक होनी चाहिए, सांस्कृतिक होनी चाहिए, आर्थिक होनी चाहिए, हर तरह से आज़ाद होनी चाहिए। क्योंकि अंग्रेज़ नब्ज़ को जानते थे गुलामी की। वो जानते थे कि इनको अगर इनकी धार्मिक चीज़ों को, इनकी देवी देवताओं को, इनकी भाषा को, इनकी सारी शैलियों को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। ये फिल्म बिरसा मुंडा का शूट चल रहा है। आज मे बी लास्ट सेकेंड डे है और इसके बाद पैकअप होने वाला है। और जगदलपुर से आए हमारे सर और राकेश भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा। और फिल्म की बात है तो फिल्म काफ़ी अच्छी बन रही है और बहुत बड़ी फिल्म बन रही है। और अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उससे काफ़ी डिफरेंस है ये। और इसमें मेरा कैरेक्टर थोड़ा अलग है, जो बाकी हम छत्तीसगढ़ी फिल्म जितने भी देखते आए हैं उसमें थोड़ा मेरा पैटर्न चेंज दिखेगा। अच्छा एक्सपीरियंस है और डायरेक्टर सर हीरा सर जी हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। और जो मैं एक्टिंग पहले करते आई हूँ और अभी जो कर रही हूँ उसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। और मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, जो एक्टिंग के बारे में मुझे नहीं समझ में आता था वो अब मुझे समझ में आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। बिरसा मुंडा जी पर आधारित जब इस फिल्म की शुरुआत हो रही थी और आपको इस फिल्म के लिए चुना गया जी, तो उससे पहले आप बिरसा मुंडा जी के बारे में जानती थी? नहीं, एक्चुअली मैं ये फ़िल्म के लिए ऑडिशन देने गई थी। मुझे बस आइडिया था कि सर बना रहे हैं फ़िल्म करके, ये आइडिया नहीं था कि बिरसा के ऊपर फ़िल्म बन रहा है। और जब मुझे पता चला कि मैं इस फिल्म में फ़ाइनल हुई हूँ,
फिर पता चला कि हाँ बिरसा है, डिटेल्स दिए तो फिर पता चला कि हाँ बिरसा जी के ऊपर बन रहा है। मतलब बहुत बड़ी फिल्म बन रही है, बहुत बड़े क्राउड वाली फिल्म है ये। तो मैं बहुत खुश हुई कि इस फिल्म का हिस्सा बन रही हूँ। काजल सोनबेर लगभग 6 वर्षों से छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ी हुई हैं और लगातार काम कर रही हैं, और इतने कम समय में इन्होंने 50 से अधिक वीडियो एल्बम्स किए हैं, गीत किए हैं, और लगभग 10 फिल्मों में इन्हें अभिनय का अवसर मिला है, और वो इनकी जो बेहतर कला की प्रस्तुति है उसके चलते मिला है। देखिए, पहली बात तो ये बिरसा मुंडा जी के ऊपर फिल्म सर ने, राइटर डायरेक्टर हमारे हीरा मानिकपुरी सर हैं, और मैं उनका स्टूडेंट ही हूँ। मैं एक्टिंग उन्हीं से सीखा है, मैंने उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाया है, बारीकियाँ सीखी है मैंने। और ये फिल्म के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि ये फिल्म अपने आप में ही टाइटल ही बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे बिरसा मुंडा जी के ऊपर नाम आता है तो ये फिल्म बनाना ही बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतने बड़े शख्सियत जो कि बहुत बड़े ट्राइबल हमारे नेता थे, नेता रह चुके थे, और अभी भी ट्राइबल लोग उन्हें भगवान जैसा मानते हैं, तो उनके साथ कोई भी हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और वैसे टॉपिक में फिल्म बनाना, और उसके साथ ही साथ ये फिल्म प्रॉपर पीरियोडिक नहीं है, पीरियोडिक और मॉडर्न दोनों का एक समावेश है। मॉडर्न में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो वैसे ही सेम उस पीरियड में भी प्रॉब्लम आया था। तो जो कैरेक्टर है, जो मैं जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहा हूँ, और वो कैरेक्टर जिस चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है उसको इंस्पिरेशन मिलता है बिरसा मुंडा जी से, जो कि उन्होंने भी उस समय जो स्ट्रगल किया था, जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया था। तो इस टाइप की कहानी है और बहुत ही शानदार कहानी लिखी गई है, और पीरियोडिक और मॉडर्न का एक बहुत अच्छा समावेश है ये फिल्म में। अभी हम हैं गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में, और यहाँ पर बिरसा मुंडा फिल्म की शूटिंग चल रही है, और हमारे साथ हैं अमित नंद जी। जी हाँ, अमित नंद, जो इस बिरसा मुंडा फिल्म में मुख्य भूमिका में है और बिरसा मुंडा की भूमिका निभा रहे हैं। अमित नंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अमित जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको ये अवसर मिला है कि हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने झारखंड में जन्म लिया और इस देश की कुछ समस्याओं को लेकर के न केवल अंग्रेज़ों से उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी, बल्कि आदिवासियों के हक की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो इस फिल्म को करते हुए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं सच बताऊं तो बहुत खुश हूं। मतलब अभिनय से जुड़े हुए, मतलब थिएटर करते सिर्फ 2-2.5 साल हो रहे थे मुझको, और ये अपॉर्चुनिटी मुझको हीरा मानिकपुरी जी ने दी, और उनको कुछ दिखा होगा। मतलब मेरे लिए तो सपने जैसा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पे लीड करना और एक ऐसे क्रांतिकारी को पर्दे पे दिखाना जो कि इतनी बड़ी हस्ती है। हालांकि हमारी टेक्स्ट बुक पे या फिर बहुत सारी चीज़ों पे उनका जिक्र हुआ नहीं है, काफ़ी कुछ विस्तृत जानकारियाँ नहीं है, जानकारी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं खुद नहीं जानता था कि बिरसा मुंडा कौन, और फिर मुझे जब स्क्रिप्ट मिली तब मुझे पता चला कि वो कितनी बड़ी हस्ती हैं। कितनी बड़ी हस्ती। तो बिरसा मुंडा की जो कहानी है वो हर घर तक पहुंचनी चाहिए। जब आपको ये फिल्म मिली और जब आपको जानकारी मिली कि ऐसी कोई फिल्म बन रही है जिसमें मुझे बिरसा मुंडा की भूमिका दी गई है, उस समय आपको कुछ बहुत ज़्यादा एहसास तो नहीं हुआ होगा कि मैं किनकी भूमिका निभाने जा रहा हूँ, लेकिन जब आपको पता लगा, उसके बाद आपने उनकी जानकारियाँ इकट्ठा करने की कोशिश की, जब उनके बारे में जानना चाहा, तो फिर आपको निश्चित रूप से गर्व हुआ होगा कि वाह, मतलब इतना अच्छा अवसर मुझे मिला। कुछ बताना चाहेंगे, वो कैसा एहसास था उस वक्त का? मतलब मैं क्या बोलूं सर, मतलब एकदम सपने जैसा था। अभी भी सपना लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी हस्ती को निभाने के लिए डर भी था, झिझक भी था कि मेरा डेब्यू ही है ये, मैंने फिल्मों में काम किया नहीं है, रंगमंच में ही किया है अभिनय। तो एक डर भी था, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इतनी बड़ी हस्ती को कैसे दिखाऊं, कैसे पेश करूं। तो उसके लिए कुछ सर ने कुछ बुक दिए कि पढ़ो आप बिरसा मुंडा को, उनके बारे में जानो, तो वही था जी। हीरा मानिकपुरी जी निर्देशन कर रहे हैं, तो जितना उनसे मेरी मुलाकात हुई, जितना उनको मैं जान रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि उनके निर्देशन करते हुए आपको किसी भी तरह का कुछ अब डर रहा होगा। मतलब अब आप फुल कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि एक पेरेंट्स की तरह वो आपको लीड कर रहे हैं। जी, डर तो था क्योंकि वो मेरे मेंटोर हैं, टीचर हैं, और सबसे बड़ी बात वो हार्डकोर ट्रेंड एक्टर हैं वो। हाँ, तो कैमरे पे जाने पे डर तो था कि कैसा करूँगा, क्या करूँगा। उनका स्टूडेंट, उनके साथ 2-2.5 साल काम कर चुका मैं, तो ये मेरी परीक्षा ही थी कि मैंने कितना सीखा, क्या किया। तो
वही था, और अब नहीं है। अब नहीं। अब नहीं है। आप देख रहे हैं संवाद न्यूज छत्तीसगढ़।